हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेबी हग का ये डायपर। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप बेबी हग के डायपर का भी जो है वो फुल डिटेल रिव्यू शेयर करिए, डेमो शेयर करिए और बताइए कि ये कितना लिक्विड अब्जॉर्ब करता है, कितने प्राइस में मिलता है और लिक्विड को अब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो लास्ट तक जो है वो ड्राई रहता है या नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में इन सभी बातों को जानेंगे। तो इसका प्राइस जो है वो 99 रुपीज़ है। मैंने इसे एल साइज में लिया है। ये 9 किलो से लेकर 14 किलो तक के बच्चों को आराम से फिट आ जाता है और इसके अंदर जो है वो 7 पैंट्स है और एक पैंट जो है वो आपको 14 रुपये 14 पैसे का पड़ता है, यानी कि 14 रुपये 15 रुपये लगा लीजिए आप। तो मुझे जो है वो 12 रुपये से लेके 14-15 रुपये तक का डायपर ठीक ठाक प्राइस का लगता है। बट जहाँ पे प्राइस 18 रुपये 20, 21, 22 रुपये हो जाते हैं तो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लगता है। तो चलिए फटाफट से जो है वो पैकेट ओपन करते हैं। प्राइस ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है तो बहुत महंगा भी नहीं है, एक डिसेंट प्राइस है इस डायपर का। 14 रुपये की स्टैंडर्ड प्राइस है। बहुत सारे ब्रांड के डायपर का जो है वो 14 रुपये प्राइस होता है। ये डायपर जो है वो पैंट स्टाइल में है। तो मैंने जो है वो नाइसा के साइज़ का ही मंगाया है ताकि बाद में जो है वो यूज़ में आ जाए। तो इसको टेस्ट करने के लिए जो है वो मैं दोनों ही साइड से इसे ओपन कर लेती हूँ ताकि जब हम इसका लिक्विड टेस्ट करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसका लिक्विड टेस्ट हो जाए। इसको जो है वो मैंने ऑफलाइन परचेज किया है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और बेबी हग के सारे जो वेरिएंट है ना डायपर के, उन सभी के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे साइड गार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो आपके बेबी के पैरों को जो है वो हग कर लेगा और लिक्विड को जो है वो बाहर नहीं आने देगा। दोनों ही तरफ से जो साइड गार्ड प्रोटेक्शन है वो दिया हुआ है। फ्रंट से जो है वो आप जिगजैग पैटर्न देख सकते हो जो कि लिक्विड को बहुत अच्छे से जो है वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करके और लॉक कर देता है। और मटेरियल भी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। बैक साइड से भी आप देख सकते हो बेबी हग की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पे जो है वो बैक साइड लिखा हुआ है और इधर साइड फ्रंट साइड होगा। तो आप देख सकते हैं डायपर को। तो ये जो है वो 12 आवर तक जो है वो आपकी बेबी की स्किन को ड्राई रखता है और ये जो है वो टोटल 7 ग्लास जो है वो लिक्विड को अब्जॉर्ब करता है और एक ग्लास में जो है वो 50 ml लिक्विड होता है। तो चलिए इसके ऊपर जो है अब लिक्विड टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये लास्ट तक जो है वो ड्राई रहता है या नहीं और कितना ज़्यादा लिक्विड को जो है वो अब्जॉर्ब करता है। मैंने और भी अपने चैनल के ऊपर जो है ना वो डायपर्स का रिव्यू डाला हुआ है और मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है वो बेबी हग के डायपर का भी जो है ना वो टेस्ट जो है वो शेयर करिए। तो मैंने सोचा चलिए बेबी हग के डायपर का भी बेबी हग का जो है ना डायपर का भी जो है रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो गाइस मैं इसके ऊपर जो है वो 80 ml करके लिक्विड को पोर कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी जो है वो 70 to 80 ml लिक्विड पास करती है एक बार में और उसकी एज जो है वो अभी 1.5 साल है और इसको एल साइज डायपर आराम से आ जाता है। तो चलिए अब इसके ऊपर जो है वो लिक्विड पोर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो है वो लिक्विड डालने के बाद जो है वो टिश्यू लगा के चेक नहीं करूंगी क्योंकि पहली बार में ही जो है वो कोई भी डायपर पूरी तरीके से गीला नहीं हो जाता है और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जो है ना आप फटाफट वीडियोस को देख पाओ, इसीलिए जो है वो सेकेंड राउंड का भी जो पानी है मैं डाल देती हूँ। उसके बाद जो है वो टिश्यू लगा के चेक करूंगी। तो डायपर की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को अब्जॉर्ब करता है और फिर भी ड्राई रहता है क्योंकि ये बेबी के सुसु को ड्राई करने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए 80 ml को लिक्विड को मैंने डाल दिया है और अब ये जो है वो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है मुझे कि बकायदा ये लिक्विड को अंदर अब्जॉर्ब कर रहा है। तो 2 मिनट का टाइम दे देते हैं, इसको लिक्विड को अब्जॉर्ब करने देते हैं। उसके बाद जो है वो टिश्यू लगाकर चेक करेंगे कि ये डायपर जो है वो अभी भी ड्राई है या फिर गीला हो चुका है। बेबी हग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी नाइसा के लिए यूज़ भी किया है बट डायपर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक मैंने डायपर इससे पहले बेबी हग का यूज़ नहीं किया है नाइसा के लिए, तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा बेबी डायपर में बेबी हग का कि नाइसा को जो है वो कितना कंफर्टेबल रहता है और ये जो है वो कितना ज़्यादा लिक्विड को अब्जॉर्ब करता है और लास्ट तक जो है वो ड्राई रहता है या नहीं। तो आप साइड गार्ड प्रोटेक्शन इसका देख सकते हैं। जैसे ही ये हैवी हुआ है ना, साइड गार्ड प्रोटेक्शन कितने अच्छे से जो है वो ऊपर उठकर आ गया है ताकि आपके बेबी के पैरों को अच्छे से हग कर ले और लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको। तो गाइस डायपर जो होता है ना वो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना तो वो लीकेज करेगा ही, बट ऐसा नहीं होता कि वो 2-3 बार अगर आपका बेबी सुसु करेगा तो वो लीकेज हो जाए, वैसा नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप बेबी को जो है वो 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे तक उस डायपर को पहना के रखिएगा और बेबी ज़्यादा सुसु करेगा तो ऑब्वियसली इन डायपर्स की भी एक कैपेसिटी होती है लिक्विड को अब्जॉर्ब करने की। जब ये बहुत ज़्यादा भर जाएंगे तो ऑफकोर्स लीकेज तो होगा ही।
बट वो चीज़ जो है वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम जस्ट ये चेक करते हैं कि डायपर जो है वो स्टार्टिंग के फेज़ में जब बच्चा सुसु करता है ना 2-3 बार, उस फेज़ में ये लीकेज करता है या नहीं, बट उस फेज़ में ये बिल्कुल भी लीकेज नहीं करता है। बहुत अच्छे से साइड गार्ड प्रोटेक्शन दिया हुआ है, बच्चे के पैरों को हक करके रखता है और लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए डायपर को जो है वो अब चेक कर लेते हैं। एक ड्राई टिश्यू मैंने यहाँ पे ले लिया है और अब जो है मैं इसके ड्राइनेस को चेक कर लेती हूँ। तो आप देखिए ये अभी भी जो है वो पूरी तरीके से ड्राई निकला है। थोड़ा बहुत नील का जो है ना वो निशान है, तो इसको मैं बिल्कुल भी गीला नहीं मानूंगी। तो चलिए 80 ml लिक्विड और इसके ऊपर डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये डायपर जो है वो ड्राई रहता है या नहीं। तो 80 ml लिक्विड मैंने फिर से ले लिया है और अब जो है मैं इसके ऊपर पोर करना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको ड्राई होने का और उसके बाद जो है फिर से चेक करेंगे कि ये डायपर जो है वो गीला हो चुका है या अभी भी ड्राई है। तो गाइज आप और किस डायपर के ऊपर रिव्यू देखना चाहते हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हगीज़ के डायपर का भी रिव्यू शेयर करिए, तो मैं डेफिनेटली उनके भी डायपर्स का रिव्यू शेयर करूँगी। हगीज़ का डायपर मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा है, मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हगीज़ के सारे रेंज के डायपर आप लोगों के लिए रिव्यू करूँ और उनका भी लिक्विड टेस्ट करूँ और आप लोगों को जो है वो ऑनेस्ट रिजल्ट दिखा पाऊँ कि उसके डायपर, हगीज़ के जो डायपर है वो कैसे हैं। तो गाइज 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए अब जो है दोबारा से इसका टिश्यू लगा के जो है वो चेक कर लेते हैं इसकी ड्राइनेस। तो एक ड्राई टिश्यू मैंने ले लिया है और अब जो है ये काफ़ी हद तक जो है वो गीला हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा और लिक्विड मैं 80 ml जो है वो और डालती हूँ और फिर देखेंगे कि ये जो है वो 4th राउंड में जो है वो प्रॉपर गीला हो जाएगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 4th राउंड में जो है ना ये प्रॉपर गीला हो जाएगा। तो 80 ml लिक्विड मैं यहाँ पे और ले रही हूँ और अब जो है 4th राउंड का लिक्विड जो है वो मैंने डाल दिया है और अब जो है इसको थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देते हैं, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि अभी लिक्विड को अब्जॉर्ब कर रहा है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, लिक्विड अब्जॉर्ब हो जाने देते हैं। और ये वाला टिश्यू जो गीला हो चुका था काफ़ी हद तक, इसको मैं यहीं पे रहने देती हूँ और एक ड्राई टिश्यू रखती हूँ पास में, ताकि दोबारा ताकि जो है 4th टाइम जो है वो मैं चेक कर पाऊँ अपने डायपर को कि ये पूरी तरीके से गीला हुआ है या नहीं। चलिए फटाफट से जो है ना वो 4th राउंड का जो मैंने लिक्विड डाला था उसका जो है वो टिश्यू लगा के चेक कर लेते हैं। ये एकदम ड्राई टिश्यू मैंने ले लिया है और अब ये हो चुका है 100% गीला और ये हुआ था 50% गीला। तो 3rd राउंड का जो रिजल्ट है वो ये था, जो कि 50% गीला हो चुका था और इसको मैं 100% गीला मानूंगी, क्योंकि एक आधा कोना ही जो है वो बचा हुआ है जो मेरी उंगली से बच गया, बाकी तो ये सारा ही गीला हो चुका है। तो गाइज आपने देख लिया है इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट। तो 3 बार का ये लिक्विड आराम से अब्जॉर्ब कर लेता है, बट 4th राउंड में जो है ये पूरी तरीके से गीला हो चुका था। तो प्राइस वाइज मुझे ठीक लगा ये डायपर। बेबी हग काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा ब्रांड है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बेबी हग के जो मैंने यूज़ किए हैं, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इससे बेहतरीन और इससे सस्ता डायपर आपको नहीं मिल सकता है। इससे भी सस्ते और बेहतरीन डायपर्स हैं मार्केट में और उनका भी रिव्यूज़ मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे, तो अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बट एक डिसेंट प्राइस में डिसेंट ब्रांड का और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको ये डायपर मिल जाता है, तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब इसको कट करके जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो इतने ज़्यादा लिक्विड को अब्जॉर्ब करने के बाद भी जो है ये डायपर्स जो है वो ड्राई होता है। तो इन डायपर्स को जो है वो बनाने में यूज़ किया जाता है SAP का, जो कि लिक्विड को अब्जॉर्ब करके क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट कर देता है। तो आप ये देखिए इसके अंदर कॉटन और वो जो लेयर होती है ना क्रिस्टल की, वो दी रहती है, मतलब वो पाउडर दिया रहता है और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये जेली जैसा हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में यूज़ किया होगा, छोटे छोटे दाने आते थे और उसको जब हम पानी में डालते थे तो वो ऐसे फूल के जेली हो जाते थे। काइंड ऑफ ये वही चीज़ है। उसी की तरीके से जो है ना ये बिल्कुल जेली हो जाता है। आप इसको कितना भी रब करेंगे ना अपने हाथ में तो इसमें से जो है वो पानी बाहर नहीं आएगा, ये जेली बन चुका है। तो इसी के वजह से जो है वो लॉन्ग टाइम तक आपकी बेबी की स्किन जो है वो ड्राई रहती है, लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आती है। और यही SAP का इस्तेमाल जो है आपके आपके पैड्स और जो डाइपर्स आने लगे हैं ना आजकल लेडीज़ के पीरियड पैंटी, उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है। बस क्वांटिटी कम ज़्यादा किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है।
पीरियड पैंटीज में जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और पैड्स में सबसे कम होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि डाइपर्स जो है वो इतने लंबे समय तक जो है वो लिक्विड को अब्जॉर्ब करके ड्राई कैसे रहते हैं। तो गाइज आप और भी इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं और आप किस पैड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं सबके जो कमेंट है पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर, बाय बाय।